बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका का P-8 एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली जासूसी में अमेरिका का सबसे कामयाब तरीन, आप समझ ले, एयरक्राफ्ट है। और ये पूरे के पूरे ईरान को सिर्फ 63 घंटों में टोटल पूरे ईरान को स्कैन कर सकता है और स्कैन करके सारी मालूमात पीछे फराहम करता है। इस वक्त सिनेरियो ये है कि ईरान की हदूद के बिल्कुल सामने इस वक्त ये जासूसी तैयारा पहुंच चुका है। अब जाहिर सी बात है, ईरान इसको मार नहीं गिरा सकता क्योंकि ईरान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। आप तभी किसी को मार गिरा सकते हैं जब आप उसकी हदूद में दाखिल होते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये पूरे के पूरे ईरान को स्कैन कर लेगा और इस वक्त अमेरिका ने ये रवाना कर दिया है और ये इस वक्त ईरान की जासूसी कर रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जासूसी तब होती है जब आपने कोई स्ट्राइक करना होता है, जब आपने कोई इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी होती है या आगे आपने देनी होती है। अमेरिका के पास दो ऑप्शंस हैं। अब सिनेरियो ज़रा आप ये समझिए क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद मिनट्स पहले कहा है कि हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक ईरान ने यमन को हथियार देना कम कर दिया है, उसकी मदद करना कम कर दी है। न जाने 24 घंटों के अंदर ऐसा क्या सिनेरियो हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो इजराइल को बेवकूफ़ बना रहा है क्योंकि ईरान सारे काम कर सकता है, वो यमन की बैक से पीछे नहीं हट सकता। आप जो मर्जी कह लें, आप दुनिया को पागल बनाना चाहे तो आप पागल बना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, सारे वक्त के लिए, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, मामला ज़रा डिफरेंट है। हुआ ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास तौर पर पुतिन की जो 2.5 घंटे बातचीत रही थी, उस बातचीत के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई कि पुतिन ने ये दिखाया कि भी मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, मैं यमन के साथ भी खड़ा हूँ, तो मैं दोनों की बैक पर खड़ा हूँ। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को वार्न किया कि आप मिडिल ईस्ट से निकले, बजाय के रिजॉल्व करने के कॉन्फ्लिक्ट को आप इसको बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने क्लियरली कहा कि इसराइल जो काम करे ये नाकाबिले कबूल है। उस पर ट्रंप ने दिफा किया। अब आज आप देख लें कि सूरत हाल में ट्रंप को एक बात पता चल गई कि पुतिन खड़ा हुआ है ईरान के साथ, चाइना भी खड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें कि आज उन्होंने क्या किया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब हथियार दे रहा है लेकिन कम कर दिए हैं। हम उसको कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इनको हथियार देना बंद कर दो। इनके पास दो ही ऑप्शंस है, जल्दी शिकस्त खाना और देर से शिकस्त खाना। ये दोनों ऑप्शंस है सिर्फ इस वक्त यमन के पास, और दोनों ही ऑप्शन उनके हैं, यानी उन्होंने शिकस्त खानी है। अगर ईरान हथियार देगा तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे, नहीं देगा तो जल्दी खा लेंगे। तो इसमें ईरान का भी भला, तो बेहतर यह है कि ईरान पीछे हट जाए। तो यमन शिकस्त खाने जा रहा है। देखिए, ट्रंप की इस तरह की जो काम ख्यालियाँ, इस तरह की जो इंटेलिजेंस मालूमात, इस तरह की जो दावे धमकियाँ, ये अमेरिका की फ़ौज ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, वो अफ़गानिस्तान के बारे में भी बहुत सारी कही थी, वियतनाम के बारे में भी कही थी, और यूक्रेन के बारे में भी कही थी कि रूस ऐसी तबाही हो जाएगा, फलाना, ये सारी कही थी। हुआ क्या? उलट हो गया ना सारा काम, जूतियाँ खा कर निकले। आज अंदाज़ा करें 2-4 महीने पहले तीसरी जंग अजीम का मामला होने जा रहा था कि यानी वो रूस को तबाह करने के लिए जा रहे थे, और अब आप देख रहे हैं सुलह हो रही है, और अब यूक्रेन खिलाफ है, यूरोप पूरा खिलाफ है। थोड़ा सा पीछे हटते हैं और हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको एक बात नज़र आती है कि यमन की जो स्ट्रेटजी इस वक्त सामने आई है वो तो क्लियरली अमेरिका के साथ लड़ना है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब इन्होंने ईरान के पास अपना जासूसी एयरक्राफ्ट भेज दिया है, वो मुकम्मल तौर पर स्कैन कर रहा है इस वक्त, और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई के लिए भी तैयार है। यानी आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर अब लड़ाई होने के लिए जा रही है। अमेरिका पूरी तरह, यानी जो समुद्रों के ऑपरेशंस है वो भी ईरान के खिलाफ करने के लिए जा रहा है। देखिए, ट्रंप को ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि ये जो सारे का सारा सिनेरियो है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस लेवल पर जाकर इनकी लड़ाई हो रही है, कैसे वो डाटा इकट्ठा कर रहा है, ईरान क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। लेकिन अगर आप दबाव डालकर ये काम करना चाहते हैं कि जी ईरान हमारा आगे हैं तैयारे और ईरान को चारों तरफ से घेर रहे हैं या उसकी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो अमेरिका ने माजी में इस तरह के बड़े काम किए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो आप अंदाज़ा करें कि ईरान ने जो हमला किया है और जो सूरत हाल लास्ट टाइम की थी इसराइल के ख़िलाफ़, क्या मदद कर पाया अमेरिका। जॉर्डन के अंदर इनके लगे हुए थे डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे हुए थे,
इसराइल के अंदर लगे हुए थे, अब इस वक्त थार्ड लगा हुआ इसराइल के अंदर, तो क्या बचा लिया आपने? हिजबुल्ला ने ईंट से ईंट बजा दी थी इनकी, और थार्ड के होते हुए आप देखिए उन्होंने कितनी तबाही मचाई, थार्ड के होते हुए यमन ने कितनी तबाही मचाई। ये सारे का सारा मामला तो आप सबके सामने है। सो अब अगला जो सिनेरियो ये है, ये दुनिया को चाहे जितना मर्जी कह ले हम ये करने के लिए जा रहे हैं, हम वो करने के लिए जा रहे हैं, असल बात ये है कि अमेरिका इस जंग में जब कूदेगा तो सामने से रूस का मुकाबला होगा, और वो हथियारों की सूरत में हो। देखिए, अगर ईरान के साथ अगर ये जंग करना चाहते हैं, उसको धमकी देना चाहते हैं कि हम आ गए हैं और तुम पीछे हट जाओ, अब आप बताइए कि सूरत हाल में 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि ट्रम्प ने कहा जी ईरान ने हथियार देना बंद कर दिए? यानी इसका मतलब है कि वो इजराइल को ये सुना रहा और बता रहा है कि ईरान ऐसा ऐसा पीछे हट रहा है, तो तुम ईरान पर हमला ना करो, ईरान पर जवाब नहीं बनता। आपको पता है कि नेतन्याहू ने बार बार प्रेशराइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें ईरान के खिलाफ लड़ाई करनी है। असल में तो लड़ाई जो है वो यमन की नहीं है, वो ईरान की है। तो ट्रंप ने यही कहा था। अब 24 घंटे के बाद ट्रंप बदल रहा है। ट्रंप ऐसा नहीं था पहले। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले काफ़ी अरसे से जो स्टांस लेना शुरू किए हैं, मैं गजा जंग बंद कराऊंगा, कराई, फिर शुरू करा दी, मैंने यमन के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी, मैं रेड सी खुलवाऊंगा, उसने खुलवा दी, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू होगी। यानी ये अजीबोगरीब सिनेरियो है, इसको आप कैसे देखेंगे? अब अगला मरहला 48 घंटे में 970 लोग मार दिए हैं इन्होंने गजा के अंदर, जिसमें मोस्टली औरतें और बच्चे हैं। तो ये ट्रंप के ऑर्डर पर हुआ। तो आप ये सोचें कि अगर ये सोच रहे हैं ट्रंप और ये सारी सूरत हाल उनके एडमिनिस्ट्रेशन के यमन यहाँ पर चुप हो जाएगा, ये किसी सूरत नहीं होने वाला। देखिए, जब उनका नया आया है आर्मी चीफ, तो आने के बाद नेतन्याहू ने अब कौम से खिताब भी किया और कहा जी मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ। और साथ अजीबोगरीब तमाशा है, यानी 1000 बंदा मारने के बाद ये कहता है, आप बताएं दुनिया के अंदर किसी जगह पर 48 घंटे में आपने 1000 मासूमों को मारा, और बेशर्मी की इंतहा देखिए ज़रा कि कहता क्या है कि जी ये जो मारे गए हैं इसमें हमास का कसूर है। जो मासूम लोग हैं वो हमास के साथ जाकर ना मिले और उनको पनाह ना दें तो फिर वो भी बच जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल में तो अमेरिका ने कासिम सुलेमानी का बदला ट्रंप से लेना, इसका मतलब वो अमेरिका पर हमला कर दे और बड़ी तादाद के अंदर अमरीकी मारे जाएं, और उसके बाद कहें जी हमने तो चूँकि वो ट्रंप से बदला लेना था तो लिहाजा अमरीकी बीच में वैसे ही आ गए। यानी ये लॉजिक है। बस एक बात आप जेहन में रखिएगा, अगर आज ये बात बिल्कुल ठीक है, ये गजा नहीं है बच रहा, तो मिस्र बचेगा, जॉर्डन बचेगा, शाम बचेगा, इराक बचेगा या तुर्की बचेगा? कौन सा मुल्क बचेगा? कोई नहीं बचेगा। अगर किसी को शक है तो आप अहादीस उठाकर देख लें, आपका शक भी बड़ा दूर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है और किस किस का नंबर आने वाला है। देखिए, इसराइल में बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है, और आप अंदाज़ा करें कि इसराइल में मामला बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं इस वक्त कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम वहाँ पर सड़कों पर आई है, और इस वक्त आकर वो कह रहे हैं कि आप ये जो लड़ाई शुरू की है, गजा में हमला इसराइल कर रहा है, टैंक्स भिजवा दिए, और वो कह रहे हैं जो लड़ाई तुमने शुरू की है इसको बंद करो। और इन्होंने किया क्या है, ख़ास तौर पर शिन बैत का जो चीफ है रोनन बार, उसको भी रिमूव कर दिया है। नेतन्याहू वो बंदे लेकर आ रहा है, आर्मी चीफ भी उसका आ गया है, शिन बैत का चीफ भी अपनी मर्जी का ला रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर वो चाह रहा है बड़ी बर्बरियत हो जाए, लड़ाई हो जाए, तबाही हो जाए और बाकी कोई सूरत हाल ना बचे। तो हम इस सारे मामले को बड़ा तफसीली अगर देखें, जायज़ा लें, तो हमें एक बात नज़र आती है कि ईरान के ऊपर इन्होंने हमला कर देना है। अब अमेरिका, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके इसराइल को दे दे और इसराइल आगे हमला कर दे ईरान के ऊपर, और ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस सारे मामले पर अगर इंटेलिजेंस मालूमात लेटेस्ट होंगी, चीज़ें होंगी, तो फिर ही काम हो सकता है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो तबाही की जानिब इशारा दे रही है, और यही वो वजह है कि हालात पूरी तरह कंट्रोल से इस वक्त बाहर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सो आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जो भी मामला सामने आएंगे, इसराइल के हो या ईरान के हो या अमेरिका के हो, अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो ईरान उसको बड़ा अच्छा खासा सबक सिखाएगा। देखिए, ईरान के मिसाइल वो हैं जो अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते, इसराइल का कोई डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। तो ईरान के साथ सोच समझकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने कतर समेत अमेरिका को कहा है कि अगर आपने जंग छेड़ी तो पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। और एक्सपर्ट्स जिन्होंने ट्रंप के इंटरव्यूज़ लिए,
टकर कासम से लेकर दीगर, उन्होंने ट्रंप को कहा है कि आपने ईरान पर हमला किया तो मेरी याद रखिएगा, हज़ारों फौजी मिडल ईस्ट में मारे जाएंगे, हज़ारों लोग मारे जाएंगे, और खाली बाहर नहीं, अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि वहाँ भी उनके हम दर्द हैं, तो भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप को अपने आप को बचाना है, टैरिफ और उसकी तो ऑलरेडी जंग छिड़ी हुई है, तो फिर आप समझ लें अदरवाइज तबाही इनके दरवाज़ों तक पहुँच चुकी है। ये बचा नहीं पाएंगे फिर अपने आप को, चाहे जो मर्जी ये कर लें, ये नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।